किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला ना हो, और वो हार भी सुंदर लगती है अगर कोई अपना आपके साथ खड़ा हो। और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक बड़े राज्य के राजा और उसके बुद्धिमान मंत्री की, जो उस राजा के लिए सौदे करवाता था, कोशिश करता था कि ईमानदारी से सौदा हो जाए, राजा साहब को भी थोड़ा लाभ मिल जाए। किसी ने जाकर के राजा के कान भर दिए कि क्या आपने मंत्री रखा है, इतना ईमानदार बन रहा है कि आपका सिर्फ और सिर्फ घाटा हो रहा है, आपको नुकसान झेलना पड़ रहा है इसकी ईमानदारी के चक्कर में, तो आप नुकसान क्यों झेल रहे हैं, अब मंत्री बदल दीजिए। राजा ने उस दिन तो उस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ज्यादा दिन नजरअंदाज कर नहीं पाया। राजा को लगा कि बात तो सही कही है कहने वाले ने, ये मंत्री वाकई में अपनी ईमानदारी के चक्कर में मेरा घाटा करवा रहा है, मुझे रोज घाटा झेलना पड़ रहा है। राजा ने आओ देखा न ताओ उस मंत्री को मंत्री पद से हटा दिया, कह दिया कि आपका समय समाप्त होता है। एक नए लड़के की तलाश करी और एक बुद्धिमान उसे लगा कि ये बुद्धिमान है, उसे रख लिया, नया नया लड़का मंत्री बना दिया। दरबार में लोगों को बात पची नहीं कि इतनी कम एज में इसको आपने मंत्री बना दिया, लेकिन राजा साहब का आदेश था, सबने मान लिया, चुप रहे। वो जो नया लड़का था उसका सिर्फ एक लक्ष्य था कि राजा को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, वो उसी के लिए काम करने लगा, मेहनत करने लगा। उसने एक सौदा करवा दिया, सस्ते में माल खरीद लिया। राजा बड़ा खुश हुआ, राजा ने कहा क्या बात है, हमारा तो फायदा हो गया। राजा ने उस मंत्री को इनाम दे दिया। अब उसके अंदर लालच आ गया कि अच्छे सौदे होंगे तो मेरे लिए बड़े बड़े इनाम तैयार है। एक बार उस राज्य में एक घोड़ों का व्यापारी आया, दूर किसी देश से। उसके पास में तकरीबन 1000 घोड़े थे। उसने कहा कि मैं ये 1000 के 1000 घोड़े आपकी सेना के हवाले करना चाहता हूं, आपके अस्तबल के हवाले करना चाहता हूं, क्या आप इन्हें खरीदना चाहते हैं? वो जो नया वित्त मंत्री था जो सौदे करवाता था, वो भी वहीं मौजूद था और साथ में राजा भी था। राजा की प्रेजेंस थी तो इसको लगा कि राजा साहब को और खुश करते हैं, बढ़िया सौदा बनाते हैं। तो इसने कहा कि ठीक है, हम आपसे 1000 घोड़े ले लेंगे, लेकिन बदले में सिर्फ आपको एक मुट्ठी चावल देंगे। जहां इसने एक मुट्ठी चावल की बात की, उस व्यापारी के तो होश उड़ गए। उसने कहा ये कौन सा पागल राज्य है, एक मुट्ठी चावल और 1000 घोड़े इनको चाहिए, ये कौन सा सौदा है, मतलब बात जमी नहीं। वो बेचारा क्या करता, दूसरे देश का व्यापारी था, हाथ जोड़ करके नमस्कार करके चला गया कि कल आता हूं, बताता हूं आपको। अपने तंबू में गया, परेशान हो गया, उसे लगा कि ये तो सौदा घाटे का होने वाला है, सब कुछ बर्बाद होने वाला। राजा बड़ा खुश दिख रहा है, एक मुट्ठी चावल में उसका मंत्री कह रहा है कि 1000 घोड़े खरीद लीजिए। उसने पता किया अंदर की बात, तो मालूम चला कि एक पुराना मंत्री था जिसको राजा ने हटा दिया और ये नया लड़का मंत्री बना दिया। तो ये जो व्यापारी था उस पुराने मंत्री के पास गया, जाकर के बोला कि मंत्री जी, मुझे मालूम है आप बड़े ईमानदार हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन आपको राजा ने हटा दिया, मेरी मदद कीजिए। मैं 1000 घोड़े यहाँ बेचना चाहता हूँ, और जो नया मंत्री बना है वो मुझसे कह रहा है कि सिर्फ एक मुट्ठी चावल हम आपको देंगे, आप हमें 1000 घोड़े देकर के जाइए। ये कौन सा घाटे का सौदा मुझे करने के लिए कहा जा रहा है? इस मंत्री को सब समझ में आ गया, जो पुराना वाला था। इसने कहा एक काम करो, जो नए मंत्री बने उनके पास जाओ और एक महंगा तोहफा उनको देकर के आओ, और उनसे कहना कि सिर्फ मुझे ये चाहिए इस तोहफे के बदले में कि कल आप दरबार में एक मुट्ठी चावल का मतलब बता दीजिएगा, बस इतना सा चाहिए। उस व्यापारी ने वही किया, वो नए मंत्री के घर गया, जाकर के कहा कि आपके लिए एक महंगा तोहफा है, हमारे देश से लेकर के आया हूं, और ये सब कहकर के उसने गिफ्ट कर दिया और कहा कि बस आपसे मुझे इतना सा चाहिए कि कल आप दरबार में एक मुट्ठी चावल का मतलब समझा दीजिएगा। उसने कहा ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, समझा देंगे। उसको ला, इसको भी खुश कर देंगे, ये बेचारा मेरे लिए गिफ्ट लेकर के आया। अगले दिन दरबार लगा, वो जो पुराना मंत्री था वो भी वहां जाकर के चुपचाप बैठ गया। ये जो व्यापारी था वहां पहुंचा, दरबार में सब लोग थे, वो मंत्री बैठा हुआ था नया वाला, राजा साहब बैठे थे। इसने कहा कि राजा साहब, इजाजत चाहता हूं, जा रहा हूं अपने देश वापस, मुझे अफसोस है कि सौदा नहीं हो सका। आपके मंत्री जी कह रहे हैं कि एक मुट्ठी चावल में 1000 घोड़े दे दीजिए, बात थोड़ी जम नहीं रही थी। बस जाते आते ये जानना चाहता हूं कि आपके राज्य में एक मुट्ठी चावल का मोल क्या है, मतलब क्या है, कीमत क्या है इसकी। तो राजा के पास क्या था ऑप्शन, यही था कि मंत्री से कहें। राजा ने कहा हमारे मंत्री जी बताएंगे आपको कि एक मुट्ठी चावल का मतलब क्या है। मंत्री उठ खड़ा हुआ अपनी सीट से। अब सामने वो व्यापारी था जिसने कल रात में उसको एक बढ़िया सा गिफ्ट दिया था, और इसने वादा किया था कि एक मुट्ठी चावल का मतलब भरे दरबार में समझा दूंगा, परेशान मत होना। इसको उस व्यापारी को भी खुश करना था, तो इसने बड़ी बड़ी बातें करना शुरू किया। इसने कहा कि एक मुट्ठी चावल का मतलब हमारा पूरा राज्य है, ये संपन्न राज्य जो है इसका मतलब है एक मुट्ठी चावल, ये सारे महल, ये सारी हवेलियां, इनका मतलब है एक मुट्ठी चावल। हमारे राज्य में एक मुट्ठी चावल का मतलब बहुत बड़ा है। और जहां इसने बोला, सारे दरबारी हंसने लगे, सारे जो वहां बाकी मंत्री बैठे थे, लोग बैठे थे, हंसने लगे, ठहाके मारने लगे। और एक तो बोल पड़ा कि राजा साहब ये किसको मंत्री बना दिया, हमारा राज्य जो अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता, ये एक मुट्ठी चावल से उसकी तुलना कर रहा है।
राजा साहब आपने गलत मंत्री बना दिया। राजा को उस दिन समझ में आया कि उसने कितनी बड़ी मूर्खता कर दी थी। तुरंत उसने उस नए वाले मंत्री को हटाया, पुराने वाले को वापस लाया, व्यापारी के साथ सही सौदा किया, उससे 1000 घोड़े खरीदे। ये कहानियां खत्म होती, लेकिन हमें सिखाती है कि असल जिंदगी में हमारे साथ भी हो रहा है। हम सबको खुश करना चाह रहे हैं, उसी चक्कर में परेशान हो रहे हैं। वो जो नया मंत्री बना था वो 1000 घोड़े खरीद करके इधर राजा को खुश करना चाहता था, उधर गिफ्ट लेकर के व्यापारी को खुश करना चाहता था, और सबको खुश करने के चक्कर में उसकी हालत खराब हो गई। उसके लिए सब कुछ बिखर गया। जिंदगी में ये समझिए कि आप एक ही वक्त में सबको खुश नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि दुनिया तो ऊपर वाले से भी दुखी है, इसलिए इंसान को सबसे पहले खुद से खुश रहना चाहिए। और एक बात और, जिंदगी में जो आप खुद से खुश रहेंगे तो अपने आप ही रास्ते आपके लिए बनते चले जाएंगे। हम में से बहुत सारे लोग सुबह से लेकर के शाम तक इसी कोशिश में लगे कि दूसरों को खुश कर दें, सबको खुश करते चलें। ये कर पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसके चक्कर में मत पड़िए। अपने आप को खुश रखिए, अपने लिए खुशी का रास्ता ढूंढिए। बस यही काम आपको जीत दिला सकता है।